हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप यू विल बी फाइन। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो है द फन दे हैड क्लास 9 का फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट किया था। उसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और इसमें हमने देखा था अभी तक कि जो मार्गी है वो टॉम से पूछ रही है कि बुक में क्या क्या है और ऐसे कैसे होता था। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. तो मार्गी जो है उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो पेपर को उस स्लॉट में डालना। She had to put homework and test paper. उस टेक्स्ट पेपर को उसमें डालना और टेस्ट देना। स्लॉट में होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब स्पेस दिया जाता है और टाइम दिया जाता है जहाँ पेपर को जो कॉपी होती है उसको डालना पड़ता है। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 year old. मतलब 6 year old थी तब उसने सीख लिया था कि कैसे उसे कोड में चेंज करके डालना है। And the mechanical teacher calculated the mark is in no time. और जो मैकेनिकल टीचर था उसे मार्क देने में कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मार्क्स देने में कुछ टाइम नहीं लगता था, मतलब वो जल्दी कैलकुलेट करके नंबर दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और जो इंस्पेक्टर था वो खुश हो स्माइल करता है जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया होता है। फिनिश मतलब समाप्त कर लिया होता है और पैटेड मतलब मार्गी के सिर को ऐसे थपथपाता है। He said to her mother, उसकी माँ से बोलता है, It is not the little girl's fault. Fault मतलब होता है गलती। यह जो है छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉन, I think the geography sector was geared a little too quick. Geared मतलब होता है to adjust it पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब जब वो लेवल एडजस्ट कर रहे थे कि कौन सी क्लास के बच्चे को क्या होमवर्क देना है, तो वो क्या हो गया था, जल्दी से ज़्यादा, मतलब टू क्विक, जल्दी जल्दी निकल रहा था। Those things happen sometime. कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। I have solved it up to an average 10-year level. और मैंने इसे सॉल्व कर दिया है और लगभग 10 साल की लड़की के हिसाब से इसको बना दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. वो कहता है कि जो पूरा पैटर्न था और उसकी जो प्रोग्रेस है इस वो कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री से, अभी जो है वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहेगी। और एंड ही पैटेड, और फिर से मार्गी के हेड को क्या करता है, थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश हो जाना। मार्गी जो है वो निराश हो जाती है। मार्गी क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो अभी पेपर है वो सॉल्व अब उसे करना पड़ेगा। She had been hoping they would take her teachers away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी को ऐसा लग रहा था कि टीचर है वो टाइम लेंगे उसको ठीक करने में, क्योंकि उसे पता है कि टॉमी का सिस्टम भी एक बार ख़राब हो गया था, तो उसके टीचर को 1 मंथ लगा था उसे ठीक करवाने में, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो खाली हो गया था, बिल्कुल पूरे तरीके से खाली। सो शी सैड टू टॉमी, तो वो टॉमी से कहती है, Why would anyone write about school? लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं? टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी उसे ऐसे सुपीरियर आइज से देखता है
बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहते मूर्ख, क्योंकि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं था। दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो बहुत पुराने ज़माने का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, सालों कई सालों पहले जो होता था। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। तो वो कह रही है कई दशक पहले ऐसा होता था। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती है मुझे क्या करना, साल पहले जैसे भी स्कूल होते हैं मुझे उससे क्या। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह किताब अपने कंधों पर कुछ समय के लिए रख लेती है। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि उनके यहाँ जो है टीचर होते थे। श्योर, तो टॉमी उसे बताता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। इधर रेगुलर टीचर का मतलब है कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हमारे जो रोबोटिक टीचर हैं उनकी तरह टीचर नहीं होता था, लेकिन होता था। और वो कौन होता था, आदमी, एक मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अगर आदमी, क्या आदमी भी टीचर हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। हाँ, वो कहता है कि और उनसे जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं वो चीज़ें शेयर करते, उनसे पूछते, उन्हें होमवर्क मिलता और क्वेश्चन भी पूछे जाते। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज। वो कह रही कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता क्या। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उसके बोलता है वो कि हाँ, मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेस्ट। इधर वैजा का मतलब है बेट यू फर्स्ट, आई एम श्योर कि हाँ उतना जानते हैं जितना कि मेरे फादर जानते हैं। मार्गिस वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्गी है उस चीज़ को डिसएग्री नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को मना नहीं कर पा रही है। सी सेड आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कह रही कि मैं ऐसे आदमी को अपने घर में नहीं आना देना चाहती जो मुझे पढ़ाने के लिए आए। किसी अजनबी इंसान को मैं अपने घर पर नहीं आने देती। टॉमिस स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी है वो हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर हैं वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ें सीखते थे। लर्न मतलब होता है सीखना, सेम मतलब एक जैसा। शो इफ दे वर द सेम एज, और वो निश्चित रूप से एक ही उम्र के होते थे। मतलब अगर कोई बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ रहा है तो वो 7-8 साल का सेम एज के होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट अ माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। और वो कह रही कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता था अपने माइंड को प्रत्येक लड़की और प्रत्येक बॉयज़ एंड गर्ल्स के हिसाब से। इट टीचेस
and that each kind has to be taught differently. वो पढ़ाते और सब बच्चे जो हैं वो अलग अलग पढ़ते, अलग अलग सीखते. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read a book. वो कहती है कि जैसे वे एक जैसे काम नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, फिर तुम्हें किताब नहीं पढ़नी होती है. आई डिडंट टेक इट, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है. मार्गी सेड, मार्गी कह रही कि मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है. सेड क्विकली, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, तो मार्गी जो है उस फनी स्कूल में पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अब वो बातें कर ही रहे थे कि उनकी आधी बातें कंप्लीट हुई और मार्गी की माँ ने बुलाया कि मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी looked up, not yet अम्मा, मार्गी बोली अभी नहीं हुआ मम्मा सॉरी. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. अब मिसेस जोन्स से वो कहती हैं तुम्हारा तो हुआ ही है लेकिन टॉमी का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या तुम मेरे साथ और किताब को ज़्यादा पढ़ोगे जब मैं अपने स्कूल को फिनिश करके आ जाऊँगी. मे बी ही एडेड नॉन क्लैंटली, मतलब वो कहती है कि देखेंगे. ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm, और जो है मार्गी वो वहाँ पर उस किताब को ऐसे थक करके अपने आर्म के नीचे दबा करके ले जाता है. डस्टी मतलब होता है धूल भरी, टक्ड मतलब ऐसे ठोक करके. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम के अंदर चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट आगे कमरा था बगल में. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन वेटिंग फॉर हर ऑन, और जो मैकेनिकल टीचर्स थे वो ऑन थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और जब समय होता इसी समय पर जो मशीन है वो ऑन हो जाती. एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे को छोड़ करके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते थे, ऑन हो जाते थे. बिकॉज ऑफ मदर said that little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा मानना था, वो कहती थी कि बच्ची ज़्यादा सीखेगी अगर वो रेगुलर लेसन को क्या करती है, अटेंड करती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट. और जो स्क्रीन जो चालू हुई थी तो वो कह रहा था स्क्रीन पर कि आज हम अर्थमेटिक लेसन को पढ़ने वाले हैं. एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शन, पेपर फ्रैक्शन के सवाल भी हम करेंगे और जोड़ के भी. तुम जो है कल का होमवर्क स्लॉट में डालो. मार्गी डिड सो विथ अ साइन, मार्गी ने किया लेकिन उसे थोड़ी वो साय थी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather's was a little boy, और वो उस लेसन के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी बच्चे थे और वो स्कूल जाते थे. All the kids from the whole neighborhood came,
laughing and shouting in the schoolyard. सभी बच्चे उसके पड़ोस के आए, हंसने लगे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ वो लोग क्लास में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन का अंत हो जाता तो वो एक साथ स्कूल जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ें सीखते। और सो दे कुडंट हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो वो एक दूसरे के होमवर्क करवाने में हेल्प कर देते और उस बारे में बात भी कर लेते थे। एंड द टीचर वाज पीपल, और जो लोग टीचर्स थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज मिसिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/t एंड 1/4, और जो मैकेनिकल टीचर हैं वो क्या कर रहे थे, फ्लैशिंग कर रहे थे ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी, लाइट आ जा रही थी। व्हेन वी एडिड फ्रैक्शन, और जब उसने फ्रैक्शन के सवालों को ऐड किया। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो बच्चा है वो उसकी कैसे केयर करता है, लव करता है उसे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और बस उस विषय के बारे में सोचने लगती है जिससे देखकर उसे वो उस पल को एंजॉय करते थे। तो आई होप यह स्टोरी जो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।